टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या होती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब ही है, नाम से आप समझ लोगे, जिनके बहुत सारे उद्देश्य हों। ये इसीलिए बनाए जाते हैं, ये परियोजना इसलिए बनाई जाती हैं जो है मल्टीपर्पज़ के लिए, कि कई सारे यूज होते हैं। आपको पता है कि भारत में जो वर्षा का वितरण है वो काफ़ी असमान है। ऐसा नहीं सब जगह समान रूप से वर्षा होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरीके से। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा की न्यूनतम स्तर के कारण सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि भारत जो है मानसून का देश है। मानसून अच्छा रहता है, बारिश तो पानी अच्छी मात्रा में मिलता रहता है एग्रीकल्चर को, और मानसून अच्छा नहीं रहता है तो दिक्कत आती है। तो इसीलिए पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है इंडिया की। अब कृषि भूमि उतनी ही है, अब उसी भूमि पर ही हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अनाज भी उगाना है, फसलों को उत्पादन बढ़ाना है। तो क्या चाहिए हमें? अच्छी बीज चाहिए और सिंचाई की सुविधा भी चाहिए। तो कृषि भूमि का क्षेत्रीय विस्तार अधिक संभव नहीं है, इसलिए ये आवश्यक है कि कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जाए। और भारत की सिंचाई परियोजनाएं 3 भागों में बांटा गया है सिंचाई परियोजनाओं को। लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना में क्या आता है? तो लघु सिंचाई परियोजना में आप देखोगे 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। 2000 हेक्टेयर से कम की सिंचाई होती है, तो ये आता है लघु सिंचाई परियोजना में। अब इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों से जो है सिंचाई की जाएगी? तो नलकूप है, कुआं है, तालाब है, ड्रिप इरीगेशन है। और सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई कहाँ होती है? किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, बिहार। हाँ, यूपी बिहार में ज़्यादा होती है। और कुल सिंचाई आवश्यकताओं की लगभग 62% आपूर्ति इन लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से ही होती है। अब बात करते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच की सिंचाई होती है। अब 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में किस में आएगा? मध्यम सिंचाई परियोजना में आएगा ये। इनमें छोटी छोटी नहरें शामिल की जाती हैं। बृहद सिंचाई की बात करें तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है बृहद सिंचाई परियोजना के माध्यम से। और इसमें बड़े बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। तो अब जब बड़े बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाएंगी तो फिर मल्टीपर्पज़ के लिए यूज होगा। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई नदी है। ठीक है। अब नदी है तो नदी में अब ये मोस्टली जो ये सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, पर्वतीय इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, हिमालय नदियों पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपको, क्योंकि हिमालय नदियों का पानी का जो फ्लो होता है वो तेज होता है काफ़ी। तो कोई नदी है, नदी पर ही इन्होंने क्या कर दिया? डैम बना दिया। डैम बना के एक नहर मान लो इधर निकाल दी, या इस तरीके से कोई इधर निकाल दी। अब नहरें निकाली। अब नहरें ये कई जगह से होकर बहते हुए जाएंगी, कई राज्यों से बहकर होते हुए जाएंगी। ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि जब मान लो कभी पानी की मात्रा ज़्यादा हो नदी में, पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो क्या करते हैं? डैम खोल देते हैं। ये डैम खोल देते तो पानी चला जाता है नहरों में। इधर उधर मान लो नहरों में पानी चला गया तो पानी की मात्रा भी कम हो जाती है। बाढ़ जैसी कंडीशन है उससे भी बचाव होगा। ठीक है। और अगर पानी नहरों में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी ये नहर, तो वाटर रिचार्ज भी होगा धरातल का। ठीक है। और उन राज्यों में सिंचाई की सुविधा भी होगी। ठीक है। सिंचाई की सुविधा भी होगी, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, टरबाइन लगाकर यहाँ पर बिजली का निर्माण भी कर सकते हैं, तो जल विद्युत परियोजना भी बन जाएगी। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो कई सारे यूज हो गए। ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है।
सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण है, पेयजल आपूर्ति है, ये सब, विद्युत उत्पादन है, नहर परिवहन है, पर्यटन है, सब चीज़ें। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने परियोजना को क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। ये याद रखना स्टेटमेंट इनका, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। अब पहली परियोजना कौन सी है? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछता है वो या तो एक तरफ परियोजना दे देगा और एक तरफ राज्य दे देगा कि कौन सी परियोजना किस राज्य में है या कौन सी परियोजना किस नदी पर है, ये पूछता है। ठीक है, यही इसी टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है ये, जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना है उसी के आधार पर बनाई गई थी यहाँ पे 1948 में। और इस परियोजना के तहत कुछ बांध बनाए गए, जैसे तलैया बांध हो गया, कोनार बांध हो गया, मैथान बांध हो गया, पंचेत बांध हो गया, ये सारे बांध बनाए गए थे इसी परियोजना के तहत। दामोदर घाटी परियोजना के तहत ये 4 बांध बनाए गए, तलैया बांध, कोनार बांध, मैथान बांध, पंचेत बांध। यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो तलैया बांध जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? बराकर, बराकर नदी पर बना है। कौन सा बांध? याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तलैया बांध किस नदी पर? बराकर नदी पर। ठीक है, मैथान बांध किस नदी पर? मैथान बांध भी बराकर नदी पर ही है। बराकर व दामोदर की संगम पर है ये मैथान बांध जो है। ठीक है, और भाखड़ा नागल बांध बात करते हैं। भाखड़ा नागल बांध, तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो पंजाब हिमाचल में सतलज नदी पर निर्मित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर? सतलज नदी पर। और भाखड़ा नागल बांध विश्व का गुरुत्वीय बांध है। इस बांध के पीछे एक झील है, कौन सी? गोविंद सागर। ठीक है, 2 झीलें इस नाम से है, एक गोविंद बल्लभ पंत सागर है और एक गोविंद सागर है। ये वाली जो झील है ये मिलेगी कहाँ? हिमाचल में। और गोविंद बल्लभ पंत सागर मैंने बताया था वो कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है, यूपी में। कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब बात करते हैं रेहंद बांध परियोजना की। तो रेहंद बांध परियोजना में आप देखोगे यह उत्तर प्रदेश में सोन नदी की घाटी में उसकी सहायक नदी रेहंद पर बनाई गई है ये परियोजना। कौन सी? रेहंद बांध परियोजना। सोन की सहायक नदी कौन सी है? रेहंद, उसी पर बनाई गई है ये परियोजना। और इस बांध के पीछे एक झील है, इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, एक कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी भारत की झील है ये कृत्रिम झील, तो इसको याद रखना है। हीराकुंड बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध आपको पता है कि सबसे लंबा बांध है, ये भारत का सबसे लंबा बांध बोला जाता है हीराकुंड बांध को। और ये मिलेगा उड़ीसा के संबलपुर में, किस नदी पर? महानदी पर। ठीक है, चंबल परियोजना, तो चंबल परियोजना देखो याद रखना, जो चंबल परियोजना है ये परियोजना यूपी और एमपी, नहीं एमपी और राजस्थान, एमपी और राजस्थान है ना, एमपी और राजस्थान, एमपी और राजस्थान की कंबाइन परियोजना है। और इस चंबल परियोजना के तहत जो है एमपी में बनाया गया गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। और राजस्थान में 2 बांध बनाए गए, एक राणा प्रताप सागर और एक जवाहर सागर। ठीक है, एक राणा प्रताप सागर और एक कौन सा? जवाहर सागर बांध। दोनों किस नदी पर? चंबल नदी पर। किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक है, अगली बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, बस ये रखो। अगला है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना कहाँ पर? आपको पता ही है कि बिहार है, बिहार में कोसी नदी है, बिहार का शोक बोलते हैं, और नेपाल के सहयोग से पूरी करी गई है ये परियोजना। और इस परियोजना के अंतर्गत हनुमान नगर बैराज नेपाल में, नेपाल से एक मुख्य नहर निकाली गई। विनाशकारी बाढ़ों के कारण इसको शोक बोलते हैं, बिहार का शोक, कोसी को, ये पता ही आप। टेहरी बांध परियोजना की बात करें, टेहरी बांध नदियों में, मैंने बताया था आपको कि ये टेहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर पड़ता है। भूकंप क्षेत्र 5 जोन में काफ़ी संवेदनशील माना जाता है ये क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि अगर ये
बांध टूटता है तो उत्तराखंड में जो निचले इलाके बहुत से हैं वो डूब जाएंगे, पानी में जलमग्न हो जाएंगे। और इस बांध के पीछे जलाशय का नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना नर्मदा घाटी परियोजना के तहत जो है 2 बांध बनाए गए हैं, एक तो गुजरात में और एक एमपी में। एमपी में बना है जिसका नाम है नर्मदा सागर बांध, और गुजरात में जो बना है उसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, और इस परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है, और सर्वाधिक लाभान्वित राज्य जो है वो गुजरात है। फायदा गुजरात को ज़्यादा होगा। अन्य परियोजनाओं में देख लो। वैसे देखो, जो परियोजना का नाम है वही नदी मिल रही है, कुछ थोड़ा अलग वो उस पर ध्यान देना जो अलग नाम हो। ठीक है, तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, ये तो कर ही लोगे। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नाथपा झाकरी परियोजना, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर? सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। ठीक है, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बात करते हैं बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना जो है वो किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चल रही है ये इंपॉर्टेंट, डबल टेक लगा दे रहे जो इंपॉर्टेंट है। तुलबुल परियोजना बहुत बार पूछी गई है। अलमट्टी बांध परियोजना, ठीक है, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बाण सागर परियोजना किस नदी पर? सोन नदी पर। ठीक है, यूपी, बिहार, एमपी। इदुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। इदुक्की परियोजना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उरी परियोजना झेलम नदी पर है। उरी झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर है, यूपी में। माता टीला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी पर, यूपी एमपी की। कलपोंग परियोजना इंपॉर्टेंट, कलपोंग नदी पर ही है, और ये नदी कहाँ मिलेगी? अंडमान निकोबार में। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर है। काकरापारा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है ये काकरापारा। ठीक है, किस नदी पर? ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। पोंग बांध इंपॉर्टेंट है, ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। दुलहस्ती कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, दुलहस्ती चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर, यूपी में। ठीक है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। हिडकल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, घाट प्रवाह नदी। किसकी सहायक नदी है ये घाट प्रवाह? कृष्णा की। हाँ, कृष्णा की। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, शरावती सब कृष्णा की सहायक नदियां हैं। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में मैटूर। ठीक है, यहाँ देखो। केन बेतवा लिंक परियोजना, यहाँ पर केन और बेतवा नदियों को मिलाया गया, दोनों को। एमपी में मिलेगी, यूपी एमपी में केन बेतवा लिंक परियोजना। तो इन दोनों नदियों को मिलाया गया। अब जब दोनों नदियों को मिलाया गया तो मुझे क्वेश्चन बताओ कि एक टाइगर रिजर्व है जो काफ़ी प्रभावित रहा है इन दोनों ना नदियों को मिलाने की वजह से। हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व काफ़ी प्रभावित रहा है इससे। ठीक है, किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किशन गंगा परियोजना। याद हो जाएगा ये सब कुछ, सब लोग, ये सारी परियोजनाएं कर लोगे याद?
पूछ लेंगे हम, ध्यान रखना। यहाँ देखो, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल का विवाद होता है। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 262 है। तो जब दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी नदी जल के ऊपर जल विवाद होता है, तब केंद्र सरकार उसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। ये कहा गया है आर्टिकल 262। तो संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान के लिए ये उपलब्ध किया गया है। ठीक है। और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद में देखो कौन कौन से जल विवाद हैं। जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, कई बार पूछा जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद है, यमुना नदी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद जो है वो कौन कौन से राज्यों के बीच में है, तो ये जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी में भी 2-3% है। ठीक है। तो कर्नाटक तमिलनाडु में ज़्यादा है, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका विस्तार भी ज़्यादा है कावेरी नदी का। तो ये कर्नाटक तमिलनाडु में, क्योंकि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है बताओ? ब्रह्मगिरी हिल से। हाँ, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद है कृष्णा नदी। ठीक है। अब कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी जो है, ये बताओ कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? और ये महाबलेश्वर से। हाँ, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है। तो कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य जल का विवाद रहता है। तो मेनली आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटका के बीच रहता है ज़्यादातर। ठीक है। और यमुना नदी जल विवाद देख लो, हरियाणा में निर्माणाधीन हथनी कुंड परियोजना को लेकर यूपी, हरियाणा और दिल्ली के बीच में विवाद रहता है। अब बात करते हैं सिंचाई के साधन। तो सिंचाई के साधनों में नलकूप द्वारा, नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके किसके द्वारा होती है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो नलकूपों के द्वारा होती है। उसके बाद नहर हैं, कुएं और तालाब हैं। तो याद रखना, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई किसी से होती है तो किससे होती है? दक्षिण भारत में नहर से। इन्हीं से होती है। कुएं तालाब, कुएं और तालाबों का यूज ज़्यादा होता है दक्षिण भारत में। ठीक है। नलकूपों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी में। अब यहाँ पर कुछ भारत की प्रमुख नहरें दी गई हैं। इन नहरों को बिल्कुल रट्टा मार लेना, याद कर लेना अच्छे से। सरहिंद नहर कहाँ पर है? पंजाब में। पानी कहाँ से आ रहा है इसमें? सतलज नदी से पानी आता है सरहिंद नहर में। सासा, सरहिंद, सरहा, सतलज, पंजाब, ऐसे कुछ याद कर लो। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान में और सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित है। मेनली पानी जो इसमें आता है वो सतलज नदी का पानी आता है इंदिरा गांधी नहर में। ठीक है। और नागल बांध नहर, नागल बांध कहाँ पर है? नागल बांध जो है वो पंजाब में ही है। अपर गंगा नहर यूपी में और उत्तराखंड में गंगा नदी पर है। शारदा नहर याद रखना, शारदा नहर ये इंपॉर्टेंट है। और यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यही तो है, शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, लंबी नहर मानी जाती है। त्रिवेणी नहर बिहार में गंडक नदी पर है। ठीक है। और एडन नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आ चुका है ये एडन नहर। तो एडन नहर जो है वो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर। मैटूर नहर कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है, ओके है बिल्कुल यहाँ तक।
है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट। चलो कुछ क्वेश्चन और बताओ मुझे। एक है बरकिंघम नहर। बरकिंघम बरकिंघम नहर कहाँ पर है, कोई बताएगा? आंध्र प्रदेश में। सर ये कोरोमंडल पोस्ट तमिलनाडु के पार। आंध्रा आंध्रा में है। हाँ, तो ये आंध्र सर प्रदेश में। कोरोमंडल पर तमिलनाडु। हाँ, आंध्र प्रदेश में है, लेकिन तमिलनाडु में भी इसका विस्तार है। आंध्र प्रदेश में भी, तमिलनाडु में भी इसका विस्तार है। ठीक है, तो कह सकते हो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। तो बरकिंग कहते हैं इसको तो कोरोमंडल पोस्ट बोलते हैं ना, बरकिंघम। हाँ, बरकिंघम नहर। पानी कहाँ से आता है इसमें? किस नदी का पानी आता होगा, सोचो। कोई बताएगा? गोदावरी। ठीक है, इसमें पानी जो मेनली आता है वो गोदावरी नदी से आता है। और अगला है काकातिया नहर, बताओ। काकातिया नहर। तेलंगाना। हाँ, काकातिया जो नहर है वो तेलंगाना में मिलेगी। गुड। काकातिया डायनेस्टी से था तेलंगाना। हाँ, गुड। तो काकातिया जो नहर है वो तेलंगाना में मिलेगी। भाई हम भी सोच रहे थे। हम्म। वहां पर एक जलाशय है, श्री राम सागर जलाशय, उसी से पानी आता है इस नहर में। ठीक है, और अगला बताओ। सरहिंद नहर तो बता ही चुके हैं, कहाँ गई है? पंजाब में से। हाँ, सरहिंद नहर पंजाब में है। सतलज नदी पे। सतलज। हाँ, और एक बताओ, एक याद रखना, एक साउंड एंड कट के नाम से जानी जाती है। एक नहरी है, साउंड एंड कट उसे बोला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में। हाँ, साउंड एंड कट, ये महाराष्ट्र में मिलेगी आपको। साउंडन कट है महाराष्ट्र हाँ, में। साउंड एंड कट। तो वहां पर एक उजानी बांध है, उजानी बांध, वहां से निकाली गई है ये नहर। कौन सा बांध है? उजानी। उजानी बांध से निकाली गई ये नहर। ठीक है, और इसमें मेनली जो पानी आता है वो आता है किस नदी से? भीमा नदी से। भीमा नदी से पानी आता है। ठीक है, और भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक है। हम्म।
एक है केसी नहर, केसी नहर। केसी नहर आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश। केसी नहर आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। और कोनोली नहर, कोनोली नहर, कोनोली नहर कहाँ पर है? केरल, केरल में। केरल में। कर्मनाशा नहर तो कर ही लोगे। कर्मनाशा नहर कहाँ है? बिहार में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। देवकली नहर, ये बताओ जरा। देवकली उत्तर प्रदेश में है। हाँ, देवकली नहर यूपी में है। यूपी। और एक है दुर्गावती नहर, याद रखना। दुर्गावती बिहार में पड़ती है, ठीक है। दुर्गावती जो नहर है, बिहार, हाँ रोहतास। हाँ, बिहार में है। और एक है नाला मार। नालामार है वहां पे जम्मू कश्मीर में। हाँ, नाला मार, या इसको मार नहर भी बोलते हैं, मार नहर, ठीक है। ये मिलेगी जम्मू कश्मीर में। देवकली नहर शायद औरैया में ही है ना। हम्म। यूपी जी के में आया था। जमानिया नहर, ये भी जमानिया यूपी में है। नहर। तो जमानिया नहर आपको यूपी में ही मिलेगी। यूपी की जरूर याद रखना, ये देवकली नहर और जमानिया नहर ये यूपी में ही मिलेगी आपको। शारदा नहर तो पता ही है आपको, यूपी में ही है शारदा नहर। हाँ। और जमानिया गाजीपुर में है, वो औरैया में है। हाँ, जमानिया गाजीपुर में है, याद रखना। आइंसले नहर, तमिलनाडु। आइंसले नहर तमिलनाडु। अब ये ऐसे देखो, बहुत सी किताबों में नहीं मिलेंगे आपको, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनको याद रखना। एक बुद्ध नाला नहर, बुद्ध नाला नहर। एक बुढ़ा बुढ़ा ऐसा कुछ नाम, बुद्ध पंजाब, नाला करके पंजाब में है। पंजाब में है बुद्ध नाला नहर, जो है पंजाब में है। कलिंगा रायण नहर, कलिंगा रायण, कलिंगा रायण नहर। ओडिशा। तो कलिंगा नायर नहर जो है तमिलनाडु में मिलेगी, तमिलनाडु में, ठीक है। बस ये कुछ यही बस याद रखो, ये 7 8 9 10 होंगे जो भी, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर फंसाने वाला क्वेश्चन अगर बनाएगा तो ये एरिया है, यहाँ से फंसाएगा, और ये तो सबको याद हो जाएंगे, ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब कर लेंगे, ठीक है। ये किताबों में खूब अच्छे से दे रखा है, वो मेनली सबको याद भी हैं ये, तो इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ एरिया यही है क्वेश्चन बनने का, जो एरिया है वो यही है इस चैप्टर से। और यहाँ पर मैंने नहरें बता दी हैं, क्योंकि ये नहरें तो आपको किताबों में सब में मिल जाएंगी, कुछ नहरें ये अलग हैं जिनको आपको थोड़ा याद रखना है। देवकली नहर यूपी में, कोनाली नहर केरला में, केसी नहर आपका आंध्र प्रदेश में, काकतीय नहर तेलंगाना में मिलेगी आपको, और बरकिंघम नहर जो है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तमिलनाडु में मिलेगी, ठीक है। और नाला मार या मार नहर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और जमानिया नहर यूपी में है, कहाँ पे? गाजीपुर में। देवकली नहर आपको औरैया में, और कलिंगा रेड नहर तमिलनाडु में, आइसले नहर तमिलनाडु में, हाँ। उजानी बांध, हाँ उजानी बांध जो है इसी से नहर निकाली गई है, कौन सी? साउंड एंड कट, और जो भीमा नदी पर है महाराष्ट्र में, भीमा हाँ। नदी में है। बुद्ध नाला नहर पंजाब में,